हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर एंगल्स की हमने डेफिनेशन देखी थी। और एंगल्स को मेजर करने की दो यूनिट होती हैं, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। इसके अंदर हमने डिग्री मेजर देख लिया था और इसके कुछ ग्राफ भी हमने क्या कर लिए थे, एंगल भी को हमने कुछ देख लिए थे डिग्री मेजर के अंदर। ये हमारा 44 नंबर लेक्चर है। इससे पहले हम 43 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। उन 43 क्लासों के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट सेट और चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन को पूरा कंप्लीट किया है। हर एक एग्जांपल, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके साथ ही इवन मिसलेनियस भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है भाई। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर भी हम एक वीडियो कंप्लीट, दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें जो फर्स्ट वीडियो हमने देखी थी वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर थी कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से है, या फिर अर्लियर क्लासों के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो अर्लियर क्लासों के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री वाली वो सारी टेबल हम देख चुके हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी 43 नंबर लेक्चर था उसके अंदर हमने एंगल की डेफिनेशन देखी थी कि एंगल क्या होता है। तो एंगल इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में जो रोटेशन होता है ना, उसका जो मेजरमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मैंने आपको बना के भी बताया था और बुक में जो दिया हुआ था वो भी दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंगल वैसे देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, जब टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज हो। और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है, जब क्लॉकवाइज हो। टर्मिनल साइड कौन सी साइड हो, क्लॉकवाइज हो, तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बनते हैं। मैंने ये आपको बता दिए थे। एंगल को मेजर करने की दो यूनिट होती है, एक डिग्री मेजर होता है और एक कौन सा होता है, रेडियन मेजर। डिग्री मेजर कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया था कि जैसे राम है वो पूरा घूम के फिर से उसी पॉइंट पे आना चाहते हैं तो उसे 360 कदम चलने पड़ेंगे। आप ऐसे मान लो, कदम के रूप में मान लो, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि 360 कदम चलने पड़ेंगे। तो अगर वो एक कदम चलता है तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ वो एक कदम चलता है, तो वो जो एंगल बनेगा ना, जो वो जो रोटेशन बनेगी वो 1 डिग्री एंगल कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 1 डिग्री एंगल। और आज हम देखने वाले हैं रेडियन मेजर कैसे करते हैं, किसी भी एंगल का रेडियन मेजर कैसे मेजर किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है भाई। तो इसके साथ ही यदि किसी ने अभी तक हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में आए हैं। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। इसके साथ यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। चैप्टर 3 है भाई, है ना। और इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी मैं आपको याद करवा चुका हूँ। मैंने कहा था आपसे टेबल पूछेंगे, आज आज आपको वो टाइम दिया जा रहा है, आज ये टेबल आप फिर से समझें, फिर से घर पे याद करने की कोशिश करें, मैं कल पूछूंगा। जनरेट कैसी होती है वो मैं बता चुका था। एंगल क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता चुका था। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे बनते हैं ये पूरा आपको समझा चुके थे। दो प्रकार की यूनिट होती है, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। डिग्री मेजर की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका था। फिर हमने आगे डिवाइड किया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। और मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये आपको मैं बता ही चुका था ना भाई। ये सारे एंगल मैंने आपको बता दिए थे। इधर नेगेटिव क्यों आ रहा है मैंने आपको ये भी बता दिया था, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब आते हैं रेडियन मेजर के ऊपर। रेडियन मेजर क्या होता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखो रेडियन मेजर बोलता क्या है। रेडियन मेजर की डेफिनेशन बोलती है देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। वो ऐसे कहना चाहता है कि एंगल को मेजरमेंट करने की एक और यूनिट होती है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर बोलते हैं। बोलते हैं ये बात तो हमें पता है कि एंगल को मेजरमेंट करने की दो यूनिट मोस्टली या कॉमनली काम में ली जाती हैं, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर हम पहले पढ़ चुके, ये है रेडियन मेजर। डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहां से, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian। बोलते मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आई तो बताते हैं।
जैसे कहना चाहते हैं कि आपके पास एक सर्किल है, आपके पास एक सर्किल है, उस सर्किल की जो रेडियस है वो है 1। उस सर्किल की रेडियस कितनी है? 1। और मान लो ये जो सर्किल से जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है ना, इस आर्क की लेंथ भी 1 है। मान लो एक बार के लिए, एक बार के लिए मान लो इस आर्क की लेंथ भी 1 है, इस सर्किल की रेडियस भी 1 है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा या फिर ये जो बनेगा ना, ये 1 रेडियन कहलाएगा। 1 रेडियन, ये क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। फिर से देखो, अगर मान लो ये आपकी एक ओए साइड है, ओए साइड है, इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं इनिशियल साइड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इनिशियल साइड। और ये ओए यहां से ट्रांसफर होके यहां पे आ जाती है, तो ओए कहां पे चली गई? ओबी पे। तो क्या मैं इसको टर्मिनल साइड बोल सकता हूं? क्या मैं इसको टर्मिनल साइड बोल सकता हूं? क्या टर्मिनल साइड बोल सकता हूं? और मैंने मान लिया कि ये भी मेरी 1 है, ये भी मेरी कितनी है? 1। और ये जो आर्क बन रहा है, ए बी आर्क, ये मैंने मान लिया कि मेरा 1 है। ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर में मान लो कितना है? 1 है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। ये एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ये एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब देखो डेफिनेशन फिर से हो। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, आर्क द्वारा सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया जाता है, तो ये जो आर्क है यही तो इस सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है। तो क्या लिख रहा है? आर्क सबटेंडेड बाय सेंटर, तो सेंटर के ऊपर आर्क द्वारा जो एंगल बनाया गया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1। आपको लेंथ 1 का एक आर्क लेना है, वो आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाता है, यूनिट इन ए यूनिट सर्किल। सर्किल भी आपको जो लेना है वो कितनी यूनिट का लेना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का सर्कल का मतलब उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देन वी हैव मेजर ए 1 रेडियन। तो इसीलिए जो एंगल बनता है ना, वो एंगल कितने रेडियन का बनता है? 1 रेडियन का बनता है। कितने रेडियन का बनता है? 1 रेडियन का बनता है। अब बोलता है मेरे को एक बात समझ में नहीं है। अब अगर मान लो ये हमारा आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है वो 1/2 है, 1/2 है, 1.5 है। और ये लेंथ भी कितनी है? 1.5 रेडियस। और ये रेडियस भी कितनी है? 1.5। तो रेडियस तो सेम ही रहेगी। तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना, वो फिर से कितना बनेगा? 1 डिग्री। बोलते मेरे को समझ में नहीं आ रहा 1 डिग्री कैसे बनता है। मैंने कहा अब भी समझा देते हैं। अब अगर मैं एक काम करूं, इस 1 के अपोन में इस 1 को रखूं, तो 1 में 1 का डिवाइड देने पे कितना आएगा? 1। तो ये एंगल निकल के आता है। इस 1 के अपोन में अगर मैं इसको रखूं, तो 1/1 तो ये एंगल निकल के आता है 1। इसके अपोन में इस अगर मैं रेडियस को रखूं, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये एंगल निकल के आया, डिग्री नहीं आएगा, रेडियन आएगा। तो बोलता मुझे एक बात समझ में आई। मैंने कहा क्या बात समझ में आई? बोलता मुझे बात ये समझ में आई। मैंने कहा क्या?
तो बोलते ये बात समझ में आई कि अगर मेरे आर्क की लेंथ एल हो, अगर मेरे आर्क की लेंथ एल हो और अगर मेरे रेडियस मेरी आर हो और अगर ये मेरा एंगल थीटा रेडियन हो, अगर मेरा एंगल कितना हो थीटा रेडियन, तो मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं क्या, एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा रेडियन। एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा रेडियन, मैंने यही किया था, एल के अपॉन में आर कर रहा था और जो रिजल्ट आ रहा था वो थीटा निकल के आ रहा था। एल के अपॉन में मैं आर कर रहा था, रिजल्ट थीटा आ रहा था, तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा रेडियन। देखो इधर, एल के अपॉन में मैं आर कर रहा था और वन निकल के आ रहा था, एल के अपॉन में मैं आर कर रहा था और वन निकल के आ रहा था, एल के अपॉन में मैं आर कर रहा था और क्या वन एंगल निकल के आ रहा था क्या, बिल्कुल। तो इसके बाद मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं आर्क की लेंथ में रेडियस का डिवाइड करूं तो जो मुझे एंगल निकल के आता है ना वो रेडियन में निकल के आता है। वो किस में निकल के आता है, रेडियन में। तो एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, थीटा रेडियन। कितना आएगा, थीटा रेडियन। और जो बुक में आपके डायग्राम दिए उनसे भी देख लो, अगर आपकी ये एल है, अगर आपकी ये एल है और ये आपकी आर है, तो एल अपॉन आर करोगे, एल अपॉन आर किसके इक्वल आना चाहिए, थीटा के। तो एल की वैल्यू कितनी, वन, और आर की वैल्यू भी कितनी, वन। वन में वन का डिवाइड करोगे वन आएगा, थीटा की वैल्यू वन आनी चाहिए। क्या थीटा की वैल्यू वन आ रही है, बिल्कुल वन आ रही है। यहां पे देखो एल की वैल्यू कितनी है, ये तो हमारा एल, ये हमारा आर, तो एल के अपॉन में आर करोगे तो थीटा निकल के आना चाहिए। तो एल हमारा कितना है, वन बाई टू, और आर हमारी कितनी है, वन। तो वन बाई टू में डिवाइड करोगे, वन बाई टू आएगा, वन एंड हाफ आएगा। तो क्या आपका एंगल वन एंड वन हाफ आ रहा है क्या, वन एंड हाफ आ रहा है, वन एंड हाफ आ रहा है। अब बात आती है कि नेगेटिव में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल बनता है तब तो पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है इसलिए साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो रेडियन का मुझे कुल मिला के फॉर्मूला समझ में आ गया, और रेडियन का फॉर्मूला मुझे कुल मिला के क्या समझ में आया, अगर आपको लेंथ पता है, आर्क की आपको लेंथ पता है, और अगर आपको रेडियस भी पता है, तो एल अपॉन आर करो, आपके पास जो एंगल निकल के आ जाएगा वो किस में निकल के आएगा, रेडियन में निकल के आएगा। एल अपॉन आर करने पे जो एंगल निकल के आता है वो रेडियन में निकल के आता है, और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर थीटा। वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वो तो कर ही सकते हो ना आप, थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, एल इज इक्वल टू आर थीटा आएगा। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब देख लो वो आगे यही कहना चाहता है कि बोलता है आप फिगर जब देखोगे ना तो फिगर अलग अलग है। हाफ रेडियन, वन एंड हाफ रेडियन कैसे बनेगा, माइनस वन एंड हाफ रेडियन कैसे बनेगा, माइनस वन रेडियन कैसे बनेगा, और वन रेडियन कैसे बनेगा, और ये चारों फिगर ये दिए हुए रहे। वन रेडियन, माइनस वन रेडियन, वन एंड हाफ रेडियन, माइनस वन एंड हाफ रेडियन कैसे बने, मैंने आपको चारों समझा दिए। इसका मतलब मुझे रेडियन मेजर समझ में आ गया। रेडियन मेजर के अंदर क्या करना है, आपको आर्क की लेंथ पता होनी चाहिए, आपको सर्किल की रेडियस पता होनी चाहिए, आपको एल अपॉन आर करना है। एल अपॉन आर करने पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एंगल निकल के आएगा, और एंगल भी रेडियन में निकल के आएगा, ना कि डिग्री में। किस में निकल के आएगा, रेडियन में। तो रेडियन मेजर क्या होता है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। देख लो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट इन ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब जिसकी रेडियस कितनी हो, वन, और उसने ब्रैकेट में वन बोल भी दिया, तो कितने डिग्री का, कितने रेडियन का एंगल बनेगा, वन रेडियन का। कितने रेडियन का बनेगा, वन का। और ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको समझा चुका हूँ, समझ में आ गई बात। तो डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, दोनों बातें मुझे समझ में आ गई। रेडियन मेजर क्या होता है, आपको एल के अपॉन में आर करना है, एल के अपॉन में आर करने से जो एंगल निकल के आएगा उसको हम थीटा बोलेंगे, और वो थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। आगे की तरफ चलते हैं। अब जहां से पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली की पॉसिबिलिटी है, तो पहली बात तो यहां पे इंपॉर्टेंट लगाओ, यहां पे इंपॉर्टेंट लगाओ। पेपर के अंदर आपसे डिग्री मेजर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है,
रेडियन मेजर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो कोई ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि डिग्री मेजर की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती या रेडियन मेजर की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती। बिल्कुल आपसे डिग्री मेजर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और रेडियन मेजर की डेफिनेशन भी। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका। अगर रेडियन मेजर की पूछे तब तो आपको यहां से लेके यहां तक की लिख के आनी है। ये तो रेडियन मेजर की हो गई। और अगर डिग्री मेजर की डेफिनेशन पूछता है तो आपको यहां से लेके यहां तक लिख के आनी है। ये किसकी हो गई? डिग्री मेजर की क्या हो गई? डेफिनेशन। तो डिग्री मेजर की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, रेडियन मेजर की भी क्या पूछ सकता है? डेफिनेशन। और अगर मान लो ये ना पूछे, मान लो एक बार के लिए, तो यहां से तो पेपर के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। इसको तो सब इंपॉर्टेंट लगा लो। अब पर्सन आएगा कैसा? बुक वाला आपको एक एंगल देगा, वो एंगल डिग्री मेजर में रहेगा। किस में रहेगा? डिग्री मेजर में। वो उसको कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर? रेडियन मेजर के अंदर। या फिर बुक वाला एक एंगल देगा आपको, वो रेडियन मेजर के अंदर रहेगा और एग्जामिनर उसको कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर? डिग्री मेजर के अंदर। तो किसी भी एंगल को डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर से डिग्री मेजर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम वो सीखने वाले हैं। तो कुल मिला के अब हम क्या सीख रहे हैं? कोई अगर एंगल हमें डिग्री मेजर में दिया है, किसमें दिया है? डिग्री मेजर में, तो उसको रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक तो हम ये सीखेंगे। उसको रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम ये सीखने वाले हैं। अगर कोई एंगल आपको रेडियन मेजर में दिया हुआ है, आपको कोई एंगल किस में दिया हुआ है? रेडियन मेजर में, तो उसको डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम आप ये सीखने वाले हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स हम देखते हैं सर बस ये दो फॉर्मूले रट लो, ये दो फॉर्मूले रट लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले रटते हैं क्यों? मैथ्स को रटने का सब्जेक्ट है। एग्जाम में आप भूल जाओगे कि किधर डिग्री था, पाई अपॉन 180 करें या 180 अपॉन पाई करें। एग्जाम में कंफ्यूज ही रहोगे, पाई अपॉन 180 करें या 180 अपॉन पाई करें। बस ये बच्चे, मैं मोस्टली देखते रहता हूँ, बच्चे ये दो फॉर्मूले रटते रहते हैं। रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एग्जाम में 100% कंफ्यूज रहोगे कि पाई अपॉन 180 करें या 180 अपॉन पाई करें, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो हम चीजों को आखिर रटें क्यों? हम चीजों को समझें कि आखिर ये आया कैसे। बच्चे बस इसको रट लेते हैं, और मैंने देखा कि ऐसा बोल दिया जाता है आपको जनरली कि आप ये दो फॉर्मूले रट लो, यहां से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। भाई क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तब तक जब आप इसको गलत ना करके आओ। अब ये फॉर्मूले जनरेट कैसे हुए हम वो भी तो समझें, वो समझेंगे हम यहां पे। अब ये फॉर्मूले जनरेट कैसे होते हैं हम समझते हैं। इधर देखो, मैं समझाता हूं कि ये फॉर्मूले जनरेट कैसे होते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ये सर्किल है, इस पॉइंट के ऊपर राम खड़ा है, राम यहां से घूम के वापस इसी पॉइंट पे आना चाहता है। तो डिग्री मेजर करते समय मैंने आपको बताया था कि अगर राम यहां से चल के और फिर से इसी पॉइंट पे आना चाहता है तो राम को कितने कदम चलने पड़ेंगे? कितने कदम चलने पड़ेंगे मैंने बताया था। कितने कदम? 360 कदम। लेकिन यहां पे इसको 360 कदम ना बोल के क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। क्या बोलेंगे? 360। यानी कि एक रोटेशन पूरा करने के अंदर राम को 360 डिग्री चलना पड़ता है। 360। और वैसे भी हम जानते हैं कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो 360 एंगल ही बनता है, और ये मैंने कल आपको समझाया भी था। देख लो, सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है क्या वो 360 एंगल है या नहीं है? देख लो, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है क्या वो 360 एंगल है? 360 डिग्री है। तो बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूं कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है। सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 360 डिग्री। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास ये सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस है मान लो 1। कितनी है? 1।
अब मैं आर्क, छोटा आर्क ना लेके पूरा ही आर्क ले लेता हूं, इतना बड़ा आर्क लूंगा, मतलब इस सेंटर की क्या लूंगा, इस सर्किल की क्या लूंगा, सरकमफ्रेंस लूंगा, परिधि लूंगा। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये सरकमफ्रेंस आर मेरी कितनी है 1, तो 2 पाई इंटू 1, तो ये सरकमफ्रेंस मेरी आएगी कितनी 2 पाई। सरकमफ्रेंस मेरी कितनी आ गई 2 पाई, तो एल की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 पाई। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। रेडियन मीजर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। एल की वैल्यू कितनी 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी 1, तो 2 पाई में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। तो इसका मतलब सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। इसी फॉर्मूले से निकालते हैं और इसी फॉर्मूले से मैंने निकाला है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा होता है। तो सेंटर के ऊपर इस बड़े वाले आर्क से जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा 2 पाई रेडियन। कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन। यहां पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री सेंटर के ऊपर, यहां पे एंगल बन रहा है 2 पाई रेडियन। दोनों सेंटर के ऊपर एंगल बन रहे हैं, और दोनों सेंटर के ऊपर अगर एंगल बनेंगे तो क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री कैसे आया, मैं फिर से समझा देता हूं। डिग्री मेजर पढ़ते समय मैंने आपको 360 डिग्री एंगल कैसे बनता है ये ग्राफ के अंदर समझाया था, एंगल के अंदर समझाया था। और मैंने वैसे भी बता दिया कि राम वापस से घूम के यहां पे आना चाहता है तो कितनी डिग्री घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री, पता है सबको। रेडियन में कैसे निकालते हैं सेंटर पे एंगल, फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। एल पूरा आर्क ले लिया, पूरा आर्क कितना होता है 2 पाई आर। सेंटर की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, सबको पता है, 8th 9th 10th में पढ़ के आए। आर की वैल्यू 1 रख दी, एल कितनी आ गई 2 पाई, 2 पाई अपॉन 1, 2 पाई 1, अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई। तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहेगा वो कितना बनेगा 2 पाई रेडियन। कितना 2 पाई, यहां पे सेंटर के ऊपर 2 पाई रेडियन, यहां पे सेंटर के ऊपर 360 डिग्री। भाई सेंटर के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं तो क्या 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। और स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, और यही बुक वाला बोलना चाहता है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैं इसी से आपको बताऊंगा डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करें। बस एक लाइन आप ये याद रख लें, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये भी कैसे आई है मैंने समझाया है आपको, मैंने आपको रटवाया नहीं, मैंने आपको बताया है कैसे आई है 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। और बाकी आपको ये एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सब बताऊंगा आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, एक बार जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार सभी लिखें 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। मैंने रटवाया भी नहीं, आपको बताया, देख लो। एक पानी पी लेते हैं ना, एक बार आप पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो भाई एक बार, है ना। चलो भाई, अब देखो, ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है वो, और ना ही आपको ये याद रखना है। ये आए किस में बता दूंगा, कन्वर्ट करते हैं। बुक वाले ने कहा है कि 30 डिग्री है मेरा एंगल, किस में है 30 डिग्री में। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, मेरा एंगल 30 डिग्री है, इसको आप रेडियन में करो कन्वर्ट। बोलते मुझे तो नहीं आता रेडियन में कन्वर्ट करना, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आता। तो 30 डिग्री है एंगल है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करता है, बोलते हैं मुझे नहीं आता, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये लाइन याद है क्या, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, बोलते ये तो याद है।
बोलते ये याद है क्या? मैंने कहा बिल्कुल ये याद है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको एक बार के लिए। क्या इस इक्वेशन 1 को ऐसे लिखा जा सकता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बोलते बिल्कुल लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख दो, चाहे राइट को लेफ्ट में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इस 360 डिग्री का मैं 2 पाई के अंदर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या 1 डिग्री बचेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल 1 बचेगा। तो 2 पाई अपॉन 360 और यहाँ पे डिग्री तो रख ही लिया हमने यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रेडियन का 1 डिग्री कितना आ रहा है? 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। बोलते मेरे को 1 डिग्री की वैल्यू नहीं चाहिए, 1 डिग्री की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को कितने की चाहिए? 30 डिग्री की। बोले 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 30 डिग्री की निकालने के लिए क्या करोगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलते 1 डिग्री की वैल्यू जब इतनी है, एक पेन 5 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने के आएंगे? 5 इंटू 5 25। एक पेन अगर 5 रुपए का आता है तो 6 पेन कितने के आएंगे? 30 रुपए के। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 30 डिग्री की पूछी है, तो बोलते 2 पाई अपॉन 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 30 से। और रेडियन तो आगे लिखा हुआ ही है। मैंने कहा बिल्कुल रेडियन तो आगे लिखा हुआ है, 30 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ऊपर तो बच गया पाई, नीचे बच गया 6 और बगल में लिखा हुआ रेडियन। तो पाई अपॉन 6 आना चाहिए मेरा आंसर रेडियन में। आंसर पाई अपॉन 6 ही आ रहा है। पाई अपॉन 6 ही आ रहा है। इसमें से मैं आपको एक और समझा दूं, बाकी टेबल आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। ये समझा दूं, ये समझा देते हैं। 270 डिग्री को कन्वर्ट करना समझा देते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। इसकी जरूरत पड़ी क्या? चलो एक रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करना समझा देंगे, 2 समझाएंगे आपको। चलो देखो, पहले 270 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। बोलता है मुझे तो रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता। बोलता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो ये फॉर्मूला तो आता है क्या? बोलता ये तो आता है। मैंने कहा जितना आता है उतना लिख दो। मैंने कहा ठीक है लिख दिया। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 पाई, मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री रख लूं तो क्या 360 डिवाइड में चला जाएगा क्या? बोलता बिल्कुल चला जाएगा। मैंने कहा ये लो। बोलते 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, 1 डिग्री की नहीं चाहिए। कितने की चाहिए? 270 डिग्री की। तो बोलते 270 डिग्री की चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 270 से। मैंने कहा बिल्कुल मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है लो भाई, 0 से 0, 3 की टेबल से काट दो। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12। तो ऊपर तो बच गया कितना? 3 पाई और नीचे बच गया 2। तो 3 पाई अपॉन 2 रेडियन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो 3 पाई अपॉन 2 रेडियन आना चाहिए, और 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। बोला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो हर कोई समझा दे। मजे की बात तो तब है जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाओ। बोलते पाई बाय 3 को समझा दूं क्या? बोलते पाई बाय 3 को समझा दो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है लो। पाई बाई 3 रेडियन है, एंगल कितना है? पाई बाई 3 रेडियन। बुक वाला चाहता है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। बोलता है मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं आता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं आता। बोलते ये फॉर्मूला आता है क्या? मैंने कहा ये फॉर्मूला तो मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है। बोलता जितना याद आ रहा है उतना लिख दो। 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी? 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 1 रेडियन रख लूं तो क्या 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा क्या? बोलते बिल्कुल 2 पाई कहाँ पे चला जाएगा? डिवाइड में। तो मैंने कहा ये लो 2 पाई को डिवाइड में भेज दो। 2 पाई को कहां भेज दिया? 1। ये 1 कैसे रख रहे हैं वो बात तो समझ में आ रही है क्या? ये भी नहीं आ रही तो ये भी देख लो। 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। क्या 2 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 इंटू 2 पाई रेडियन। क्योंकि 1 को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आएगा। अब ये 2 पाई मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा क्या? तो यहां पे तो बच जाएगा 1 रेडियन, और उधर कितना चला जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। ऐसे करते हैं।
वो भी मैंने बता दिया, चलो इतनी बारीकी बता दिया। बोलते 1 रेडियन की वैल्यू इतनी आ रही है, बोलते आपको 1 रेडियन की चाहिए क्या? नहीं नहीं, गलत बात, 1 रेडियन की नहीं चाहिए, कितने की चाहिए? π/3 रेडियन की चाहिए। मैंने कहा π/3 रेडियन की चाहिए तो आपको तो मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? π/3 से। मैंने कहा पाई से पाई गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120, और 120 से जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए 60 डिग्री। कितना आना चाहिए? 60 डिग्री। और चेक कर लेते हैं, ये लो आपका आंसर आ भी कितना रहा है? 60 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है? 60 डिग्री। तो क्या हमें ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ी? क्या वहां पे कंफ्यूज रहोगे? π/180 करें या 180/π करें? कंफ्यूज रहोगे? π/180 करें, 180/π करें, कुछ भी याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। जिसमें भी कन्वर्ट करना है उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो। और ये 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री आया कैसे, मैंने आपको ये भी समझा दिया। 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री कैसे आता है, मैंने आपको वो भी आसानी से क्या कर लिया, समझा लिया। यहां तक सबको क्लियर है भाई? आपको ना तो, हाँ, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है ये तो याद रख लेना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये तो भाई याद ही रखनी होगी, ये तो हम लोग भी याद रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अगर आप पाई रख के आते हो तो भी ठीक है, और आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो पाई की वैल्यू कितनी आती है? 22/7 आती है। ये तो याद रख लेना भाई, ये तो हम लोग भी याद रखते हैं पाई की वैल्यू, बाकी आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये 2π इज इक्वल टू 360, ये बाकी टेबल आप खुद से कन्वर्ट करोगे, ऐसा नहीं आप छोड़ दो। और जो कन्वर्ट कर लिया वो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं आपको। लो 2 मिनट दिया जाता है, इनको कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए दो। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है, कन्वर्ट करके इनको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। और आप लोग क्लास को शेयर किया करो, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल, आप शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, है ना, तो कम से कम एक दोस्त के पास तो शेयर करो आप लोग। आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमें पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएंगी, है ना। हम लोग आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टोटल कितने एग्जांपल दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है। तो एक एग्जांपल तो आज हम कर लेते हैं, है ना। ये एग्जांपल देख लो, एक सॉल्यूशन, एक एग्जांपल देख लो। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एंगल दिया है डिग्री के अंदर, एंगल आपको किसके अंदर दिया हुआ है? डिग्री के अंदर। कन्वर्ट करवाना चाहता है किसमें? रेडियन में। कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, और कन्वर्ट करवाना चाहता है किसमें? रेडियन में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जो 1 डिग्री रहता है ना, वो किसके इक्वल रहता है? 60 मिनट के। और 1 मिनट किसके इक्वल रहता है? 60 सेकेंड। ये जो एंगल है 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट। क्या इस एंगल को पूरे को मैं एक बार डिग्री में कन्वर्ट कर लूं? पूरे को डिग्री में। अब देखो मेरे पास 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है मेरा? 60 मिनट के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये फॉर्मूले तो मैंने कल बताए थे ना आपको, ये तो आपको याद रखने होंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री लिखा जा सकता है। क्या आपको 1 मिनट को कन्वर्ट करना है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे 1 मिनट को कन्वर्ट नहीं करना, 20 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट की वैल्यू इतनी आ रही है, तो भाई 20 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैंने कहा 20 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 20 से। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 21 जा 20, 23 जा 60, तो कितना आ रहा है? 1/3 डिग्री, 1/3
डिग्री। तो क्या मैं 40 डिग्री की जगह तो 40 डिग्री, 40 डिग्री की जगह तो 40 डिग्री, और 20 मिनट की जगह क्या मैं 1/3 डिग्री लिख सकता हूं क्या? 1/3 डिग्री बोलते बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 20 मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मिनट के अंदर। और कैसे कन्वर्ट किया मैं पूरा समझा भी चुका हूं आपको, ये दो तो याद रखने होंगे। और कैसे कन्वर्ट किया, 1 नंबर, 2 नंबर इक्वेशन, 3 नंबर और 4 नंबर, कैसे कन्वर्ट किया सीख लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई एंगल मिनट में या सेकंड में दिया हुआ है तो पहले उसको डिग्री में ले आओ पूरे को। ये पहले मिनट में दिया होता है, इसको पूरे को हम पहले किस में ले आए? डिग्री में। किस में ले आए? डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं कि 40 इंटू 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या? 40 इंटू 3 120, और 1 प्लस ऐड होगा तो क्या 121/3 लिख देंगे इसको। इसको क्या 121/3 लिख दें? 40 इंटू 3 120, और प्लस 1 होता है। ये सोल्व करना आता नहीं आता आपको? ऐसे अगर कोई लिखा हुआ रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 120 और प्लस 1/3, तो क्या 121/3 लिख सकता हूं। 121 डिग्री अपॉन 3 को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। मैंने कहा बिल्कुल, अभी कन्वर्ट कर देता हूं। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलते हाँ इतनी बात तो क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो काम हो गया। बोलते कैसे हो गया? मैंने कहा अभी देख लेना। बोलते 2 पाई रेडियन किसके इक्वल? एक ही फॉर्मूला, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल? 360 डिग्री के। बोलते इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? मैंने कहा कैसे? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलते ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन लिख सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए क्या? मैंने कहा 1 डिग्री की नीचे कितनी डिग्री की चाहिए? 121/3 डिग्री की। तो मैंने कहा 121/3 से मल्टीप्लाई करना होगा कितने को? 2 पाई अपॉन 360 को मल्टीप्लाई करना होगा कितने से? 121/3 से। आंसर किस में आएगा? रेडियन में। मैंने कहा बिल्कुल अभी कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो। हाँ तो 3 की टेबल से कटेगा क्या? 2 की टेबल से कट कर लो। 2 180। अब और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ऊपर तो बच जाएगा 121 और नीचे बचेगा 540। 120/5 121, एक पाई भी बचेगा। 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ये आपका क्या आएगा? आंसर। तो सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। सबसे पहले आपको डिग्री के अंदर एक एंगल दिया हुआ था। किसके अंदर दिया हुआ था? डिग्री के अंदर। बुक वाला उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहा था मेजर के अंदर, लेकिन जो एंगल दिया हुआ था ना वो पूरा डिग्री में नहीं था, वो मिनट में था। तो पहले तो हमने इन दो की मदद से, या फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इनकी मदद से दिए हुए पूरे एंगल को डिग्री में लेके आए, और पूरा डिग्री में कितना बना? इतना बना। अब इसको रेडियन में बदलना है। इसको रेडियन में बदलना बोले मेरे को नहीं आता। नहीं आता तो आपको ये तो फॉर्मूला पे बार बार याद करवा चुका। इसकी मदद से सॉल्व करते हुए 121 पाई अपॉन 540 क्या आ गया? रेडियन। और हमने किसको कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में क्या कर दिया? कन्वर्ट। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3 के अंदर दिया हुआ एग्जाम्पल फर्स्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके आगे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। साथ ही हम एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है और अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैक्सिमम, कॉलोनी फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें? कोशिश करें। हमारी वीडियोस के साथ लास्ट तक आप बने रहें। ऐसा नहीं कि आप शुरू में 5 मिनट वीडियो देख रहे हैं उसके बाद स्किप कर दें। लास्ट तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारी वीडियोस रहती हैं। इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।